अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। जो मैं आपको पिछली वीडियो में बताना भूल गया था, थोड़ी बहुत मैंने बताई थी, उसमें से एक मेरी मिस्टेक हो गई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या हुई थी। बाकी डेटा टाइप्स के बाद हम पढ़ेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है और इन्हें कैसे यूज़ करते हैं पाइथन में, और इनमें क्या चेंजिंग की जा सकती है इफ़ एल्स को यूज़ करने में। तो सबसे पहले हम आते हैं डेटा टाइप्स पे। ये वीडियो काफ़ी छोटी होगी क्योंकि ये काफ़ी मैं जल्दी बना रहा हूँ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगी क्योंकि काफ़ी जल्दी आपको समझ आ जाएगी, और ये छोटा सा लेक्चर है। तो सबसे पहले इंटीजर में आता है, डेटा टाइप्स में आता है पहला इंटीजर डेटा टाइप्स। ठीक है, इंटीजर यानी इन डेटा टाइप से कह सकते हैं। ये ऐसे होता है ए इक्वल्स टू, ये जो 10 लिखा हुआ है ये इंटीजर है। ठीक है, ये 10 लिखा हुआ है ये एक इंटीजर है। इंटीजर वैल्यू, इंटीजर नंबर है, जो कि कभी पॉइंट्स में नहीं होता। इंटीजर कभी डेसिमल पॉइंट्स में नहीं होता। इंटीजर सिर्फ और सिर्फ नंबर में होता है, सिर्फ सिंपल नंबर में। ठीक है, तो ये इंटीजर डेटा टाइप है, और इसको इंट के थ्रू करते हैं, INT लिख कर। ठीक है, इन पाइथन में फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप में आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। ये बेस्ट होता है क्योंकि ये इसमें आप पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। पूरी वैल्यू की आप वैल्यू हासिल कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका किसी चीज़ की परसेंटेज निकाल रहे हैं तो उसका राउंड ऑफ भी आप हासिल कर सकते हैं। जैसे कि 10.7 है, 10.7 आगे तो आपको पता चल जाएगा ये राउंड ऑफ हो सकता है, तो ये 11 में राउंड ऑफ हो सकता है। तो आपको पूरी वैल्यू का पता चल जाता है कि उसमें कितने पॉइंट्स हैं और कितनी उसकी टोटल बन रही है, उसकी वैल्यू बन रही है। तो ये इसका ये फ़ायदा होता है कि फ्लोट पूरी वैल्यू दिखाता है, पूरी पॉइंट वाइज पूरी दिखाता है वैल्यू। तो इसका ये फ़ायदा, और इसको FLOAT ही लिखते हैं किस में, पाइथन में। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग डेटा टाइप बेसिकली वही होता है प्रिंट एफ में जो आप टेक्स्ट लिखते हैं उसी स्ट्रिंग कहते हैं। या आप खुद से भी लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू हेलो, हेलो माई हेलो वर्ल्ड, ये जो भी आप लिखना चाहें, जो इन कॉमर्स के अंदर लिखते हैं बेसिकली वो स्ट्रिंग ही होता है। तो ये स्ट्रिंग ये इसलिए होता है लिखने के लिए, कैरेक्टर्स सेंटेंसेस लिखने के लिए, अपनी उसकी स्टेटमेंट्स लिखने के लिए, कि आप क्या बताना चाहते हैं आप प्रोग्रामर को, कि यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे ग्रेटर है, मतलब कि कुछ भी अपने से जो लिखना चाहते हैं ना, जो खुद से लिखना चाहते हैं सिंटैक्स प्रोग्रामिंग में फ्री होकर, वो आप स्ट्रिंग के थ्रू कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मैं गलती से पिछली बार वीडियो में बता गया था कि 4 डेटा टाइप है। सॉरी, वो मैं बता गया था क्योंकि वो मैं C++ मेरे दिमाग में चली थी थोड़ी बहुत, तो उसका मैं करेक्टर मेरे दिमाग में आ गया। तो 4 जो होता है वो पाइथन में यूज़ नहीं होता, उसके बजाय 4 के बजाय स्ट्रिंग यूज़ होता है। 4 नॉर्मली C++ में यूज़ होता है करेक्टर लेने के लिए, सिंगल वगैरह जो करेक्टर होते हैं, या उसकी एक साइज़ भी होती है करेक्टर साइज़, तो वो लेने के लिए यूज़ होता है। वरना नॉर्मली हम जो पाइथन में यूज़ करते हैं वो स्ट्रिंग यूज़ करते हैं एज ए 4 या एज आ स्ट्रिंग, दोनों के साथ काम कर सकता है। ये स्ट्रिंग के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप स्ट्रिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, करेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप स्ट्रिंग को करेक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ तक हम स्ट्रिंग का हम लेक्चर यहाँ तक पूरा कर चुके हैं। अब यहाँ पे जाते हैं हम बूलियन। बूलियन यानी ट्रू और फॉल्स, यानी 1 और 0 वैल्यू जो होती हैं, यानी येस और नो। जब भी कोई वैल्यू होती है, जैसे कि अगर ये वैल्यू 10 आती है तो ये वैल्यू ट्रू है, अगर ये 5 आती है तो वैल्यू फॉल्स है। तो जैसे कि A इक्वल्स टू फॉल्स, B इक्वल्स टू ट्रू, तो हम इसके साथ कोई कंडीशन लगाएंगे तो फिर ये काम करेगा, वरना इसका नॉर्मली काम नहीं करता। ये हम नॉर्मली दिखा सकते हैं प्रिंट एफ करके, लेकिन हमें बेस्ट ये ये कंडीशन के साथ बेस्ट काम करता है बुलियन। और ये आपको सिर्फ 2 उसमें आंसर करता है, 2 वेरिएबल्स में, 2 वैल्यूज़ में, ट्रू और फॉल्स, यानी येस और नो, हाँ या ना, इसमें आंसर करता है। तो ये बेस्ट रहता है आपको कंडीशन के मामले में। तो आज के लिए हमने ये पढ़ लिया डेटा टाइप्स के, हमने डेटा टाइप्स क्या होती हैं, तो बेसिकली ये मैंने निपटाना था। उसके बाद हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि है इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट जो होती है वो बेसिकली होता है कंडीशन स्टेटमेंट होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, जो कि आपकी कंडीशन को येस और नो यानी कंडीशन को लगाने में पाइथन में मदद करती है। ठीक है, यानी मतलब आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं किसी गेम में, समझिए फॉर एग्जांपल मैं आपको गेम देता हूँ, जैसे कि एक गेम बना रहे हैं आप। ठीक है, उसमें आप एक जगह पर जाते हैं, आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है, ठीक है, इवेंट सेट किया है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपकी गेम कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, वो इफ़ में आ जाएगी, इफ़ यू गो देयर देन योर गेम विल कंप्लीट। ठीक है, इफ़ यू गो देयर, इफ़ इसमें इफ़ यूज़ होगा और फिर वहाँ पे जाके ये कंडीशन लग जाएगी कि आप ये गेम कंप्लीट हो जाएगी। एल्स अगर नहीं गए, अगर आप इधर उधर फिरते रहे, ठीक है, मतलब कि गेम में इधर उधर फिरते रहे और एक स्पेसिफिक जगह गए, जैसे गेम के थोड़े मैप से बाहर इधर निकल गए, कहीं काफ़ी आगे मैप में निकल गए, तो वहाँ पे जो स्टेटमेंट लगी होगी वो एल्स की स्टेटमेंट लगी होगी। यहाँ पे आपका मिशन फेल हो जाएगा, यहाँ पे नीचे प्रिंट एफ में लिखा होगा मिशन फेल्ड, तो वहाँ पे मिशन फेल हो जाएगा। इफ़ इसलिए यूज़ होगी कि आपको मिशन कंप्लीट करवाना है, एल्स इसलिए यूज़ होगी कि अगर आप नई मिशन कंप्लीट कर रहे हैं या इधर उधर घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो वो एल्स में जाएगी। एल्स यानी आपका मिशन फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लगेगी। एलिफ भी होता है, एलिफ भी हम यूज़ करेंगे अगर यूज़ करना पड़ गया, लेकिन फ़िलहाल जो 2 स्टेटमेंट मेन होती हैं वो इफ़ और एल्स होती हैं।
तो एलिफ मेनली यूज़ होता है तब जब आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो, ठीक है। मल्टीपल स्टेटमेंट यानी आपके पास अगर आपके पास 10 एक नंबर हो और उसमें आपने सेट करवाना हो कि अगर ये होता है तो क्या होता है, अगर ये नहीं होता तो क्या होता है, अगर ये होता है तो क्या होता है, इस तरह। लेकिन फिलहाल अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो इफ़ एंड एल्स ही पढ़ रहे हैं, तो अभी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इफ एल्स पे फोकस करें ताकि एलिफ आप खुद ही समझ जाएंगे, या फिर मैं आपको थोड़ी बात समझा दूँगा। तो अब हम आते हैं इफ़ मैं के हम यहाँ पे जो नंबर वगैरह बताता हूँ मैं आपको किस तरह सेट करते हैं। ये मैंने पहले लिख के रखा हुआ है क्योंकि मेरा जो कीबोर्ड है वो मसला करता है, वो मतलब कि इक्वल्स टू डालो तो माइनस डाल देता है, मतलब इसलिए मैंने आपसे जब भी मैं लेक्चर बनाऊंगा तो ये पहले लिख के रखूँगा मैं, ठीक है। तो अब आते हैं इफ़ स्टेटमेंट वर्क कैसे करती है। तो बेसिकली हमने एक नंबर लिया n इक्वल्स टू 5, ठीक है। n इक्वल्स टू 5 नंबर लिया और हमने उसको सेट करवाया अगर n, इफ़ n, ठीक है। इफ़ तो हम लिखते हैं n ये वाला नंबर, ठीक है, ये वाला वेरिएबल, अगर n ग्रेटर देन 5 से ग्रेट हुआ तो डेट्स ग्रेटर प्रिंट होगा, ठीक है। नहीं तो एल्स, अगर नहीं हुआ तो लेस प्रिंट होगा, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नंबर 5 से बड़ा हुआ तो डेट्स ग्रेटर प्रिंट होगा, नहीं तो एल्स प्रिंट हो जाएगा। तो देखते हैं अभी क्या प्रिंट होता है और आपको पता भी होगा क्या प्रिंट होगा। लेस, क्यों लेस प्रिंट हुआ, क्योंकि n तो छोटा है 5 से, मतलब n छोटा नहीं है, बराबर ही है 5 के। तो अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ है अगर n बड़ा हुआ 5 से तो फिर डेट्स ग्रेटर प्रिंट होगा, अगर नहीं हुआ तो लेस होगा। अब हमें ऐसा सेट करवाना कि n है तो बड़ा ही है, नहीं मतलब कि n है बराबर है लेकिन उससे छोटा भी नहीं है, क्यों, तो फिर ये दैट्स लेस क्यों प्रिंट करा रहा है, n तो छोटा नहीं है 5 से, क्यों, क्योंकि n तो बराबर है 5 के। देखें n ग्रेटर देन 5, सॉरी n इक्वल्स टू 5, यहाँ पे हमें एक और स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जिसमें वो प्रिंट करेगा कि n इक्वल्स टू 5, मतलब कि n बराबर ही है 5 के, ठीक है। तो वो कैसे काम करेगी, अब यहाँ पे यूज़ होगी एलिफ स्टेटमेंट। तो ये मैंने पहले ही लिख के रखी हुई थी, क्या नाम है, प्रिंट कर, सॉरी, ताकि मसला ना हो बाद में। तो अब यहाँ पे हमने एलिफ कर दिया, अब हमने इसको सेट करवा दिया एन इक्वल्स इक्वल। अच्छा गाइस, हम इक्वल्स नहीं लिखेंगे, मेरे हाथ से इक्वल्स अगर आप सिर्फ लिखेंगे तो एरर कर जाएगा, तो इसलिए हमने इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो बराबर है, कंफर्म करवाना पड़ेगा उसको कि भाई वो बराबर है। एक इक्वल से कंफर्म नहीं होता, और ये सिर्फ 2 इक्वल से कंफर्म होगा कि वो बराबर है, हाँ भाई है, कंफर्म है। तो एलिफ हमने लिख दिया बराबर है दैट्स ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट क्या इक्वल ही है, चलो जो भी है लिख दिया। तो n इक्वल्स टू 5। अब देखें, अब जब हमने चेक करवाएंगे ना कि n इक्वल्स टू 5, वो पहले इस स्टेटमेंट पे जाएगा, जबकि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। क्यों फॉल्स होगी, क्योंकि n तो बड़ा है ही नहीं। अब तो समझ रहे होंगे ना आप, n तो बड़ा है ही नहीं, n बराबर है, n इक्वल्स टू 5, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी, ये दोनों स्टेटमेंट अनचेक हो जाएंगी। यहाँ तक तो वो पहुँचेगा ही नहीं वैसे तो, लेकिन यहाँ से चेक करके ये तो फॉल्स बनेगी, ये यहाँ तक पहुँचेगा तो ये ट्रू हो जाएगी, तो वो खुश हो जाएगा भाई कि हाँ भाई यहाँ तक वैल्यू है कि बराबर है, n इक्वल्स 5, यहाँ तक वैल्यू ट्रू हो रही। तो अब हम इसको रन करेंगे, दैट्स ऑलमोस्ट इक्वल है कि नहीं, समझ आ रहे हैं। एलिफ स्टेटमेंट से आपको जो कोई थर्ड स्टेटमेंट होती है वो आप प्रिंट करवा सकते हैं, या मल्टीपल स्टेटमेंट जो भी है, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट भी, 4th 5th 6th 7th 8th की सारी एलिफ में आती हैं। तो बेसिकली इसका मतलब यही था कि अगर आप नॉर्मल 2 स्टेटमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो इफ़ एल्स काम कर जाएगा, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो एलिफ भी यूज़ होगा, ठीक है। तो बस यही था आज के लेक्चर में, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप थोड़ी मदद करें ताकि मेरी चैनल थोड़ा ग्रो करे और मैं थोड़े लेक्चर जल्दी डालूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी होता हूँ, इसलिए मैं लेक्चर नहीं डाल पाता, और कुछ तो एक महीने बाद भी लेक्चर ही आएंगे, क्योंकि मैं अभी इतना फ्री नहीं हूँ कि मैं लेक्चर डाल पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं कोशिश करूँगा जितने हो सकते हैं डाल सकूँगा, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या मसला है, किधर आपको समझ नहीं आई। तो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर कोई मसला होता है तो आप मुझे बता सकते हैं नीचे चैनल में कि क्या नाम है, कोई मसला बन रहा है कि इस तरह हमारा ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ये इस तरह मसला बन रहा है। मैंने अगली वीडियो पे जाएंगे ताकि लंबा हो गया, लंबी वीडियो बन गई है, तो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, तो अगली वीडियो के लिए वेट करें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।